tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो कुछ बहुत ही स्पेशल है, मेरे लिए तो स्पेशल है ही, आपके लिए भी बहुत स्पेशल है। आप लोग भी जरूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप खुद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपके घर में किसी का बर्थडे आने वाला हो, अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक कन्फ्यूजन तो होता है कि किस तरह से करें, हमारे सनातन धर्म के अनुसार है या नहीं है। तो पिछले साल भी मैं अपने बेटे का बर्थडे का वीडियो शेयर की थी और वो लगभग अभी 80 से तो क्रॉस कर गया था, लगभग 90,000 क्रॉस करने वाला है। तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और उसमें बहुत सारे लोग बर्थडे से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं सोची कि इस वाले ब्लॉग में सब कुछ मैं क्लियर कर सकूं और आप लोग के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल बना सकूं। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये केक काटने वाली रिवाज थी नहीं, लेकिन अब हर कोई करते हैं, तो देखा देखी मतलब अपडेट कि हम अपडेट हैं इसके लिए करना पड़ता है। बट हम अपना जो धर्म है हमारा वो नहीं छोड़ सकते। तो पहले हम लोग पूजा पाठ करते थे। तो नॉर्मली अगर मैं घर वहाँ पे करती हूँ, अकेले होती हूँ, तो पार्टी के लिए मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, तब तो मैं पूजा नहीं रखवा पाती हूँ, पर मंदिर जरूर जाती हूँ। मैं कैसे मनाती हूँ सिंपल सा, हमारे सनातन धर्म में सिंपल सा बर्थडे कैसे मनाया जाता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत हाई फाई तो आपको बहुत सारी पार्टियों में, टीवी में, सीरियल में, सब कुछ फिल्म में देख सकते हैं। बट हमारे यहाँ सिंपल से मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कैसे अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए चीजों के साथ कैसे मना सकते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सिंगल रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ नहीं रहते, तो वैसे में पार्टी के लिए खाना बनाना खुद से अगर हो तो ये पूजा अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, मैं या मेरे हस्बैंड, हम दोनों में से कोई एक ज़रूर जाता है। अपने बच्चों को लेकर के खुद भी पूजा करते हैं, बच्चों को भी माथा टिकवाते हैं, ताकि हमारे बच्चे हमारे धर्म से जुड़े रहे, उनके भगवान के महत्व के बारे में पता रहे, जानते रहे शुरू से। इसलिए ले जाती हूँ। और फिर इस बार क्या था कि होली के बाद ही मेरे बेटे का बर्थडे था, तो गाँव आई हुई थी और पहली बार ऐसा था कि मेरे गाँव में, मेरे ससुराल में सब लोग आए हुए थे। तो सोची कि इस बार मैं यहाँ पे गाँव पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पे पूजा मैं कर लूँगी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, ये देखिए जब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हो तो पूजा साथ में करना चाहिए। एक हम लोग जो 7 वचन होता है ना, उसमें ये वाला भी होता है कि पूजा पाठ में हम आपके बाएं भाग में बैठेंगे, मतलब ये वचन लिया आता है। तो मैं और ये दोनों, हम दोनों फास्ट रह करके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। रात के टाइम था, संजोग से उसी दिन क्या हुआ था, लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे मैं शुरू से वही दिखा रही थी। पहले शुरू में पंडित जी तैयारी कर रहे थे, फिर उधर एक तरफ प्रसाद बन रही थी और एक तरफ मैं, मेरे हबी ये गेठी जोड़ करके बैठी हूँ, गठबंधन करके, और उधर पंडित जी बैठे हैं। और बाकी कुछ फिर और साइड से देखे तो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको, मतलब पूजा के नाम पे सब लोग आते हैं। तो हम लोग घर में छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखे हैं और जो भी हमारे आसपास के सब लोग वो आए हैं। और हम लोग घर में खुद ऑलरेडी लगभग 21 लोग थे। तो उन लोगों के लिए बस मैं डिनर बनाऊंगी और बहुत कुछ मैं बनाई हूँ, तो वो वीडियो बाद में आएगी। स्पेशली आप लोग को वही वाली वीडियो ज्यादा पसंद आई थी जो कि पिछले साल मैं अपलोड की थी, लगभग 90,000 पहुंचने वाला है। तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा और ये भी उतना ही हेल्पफुल है, आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके बाद जस्ट वो वाली भी जो मैं बर्थडे के लिए जो डिनर बनाई हूँ वो वाली भी आने वाली है। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की आरती कर लेने के बाद पूरे घर में आरती दिखाई जाती है, तो वो हम दोनों दिखाएं वैसे ही वो गठबंधन किए हुए ही। और उसके बाद उस टाइम पे दोनों बच्चे सो रहे थे, फिर उठा दिए, क्योंकि फास्ट रहा जाता है, तो बच्चे भी शाम तक नहीं रह सकते थे। इस वजह से हम लोग दोनों ही फास्ट रखे थे और बच्चे ऐसे ही दिन भर खाए पीते। तो शाम के टाइम पे बस ये दोनों को रक्षा सूत्र में बंधवा दे रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे एक बार ही सेलिब्रेट होता है, क्योंकि छोटे वाले का है 11 मार्च को और बड़े वाले को है 12 मार्च को। तो इतने दिनों में पहली बार मेरे छोटे बेटे जो ओम है, इसका 11 मार्च को मैं सेलिब्रेट की हूँ। ज़्यादातर 12 मार्च को ही सेलिब्रेट करती हूँ, मतलब जैसा टाइम रहता है उसके अनुसार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसी के लिए हम लोग पूजा रखे थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पूजा नहीं रख पाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे
फास्ट में थी और उसके बाद फिर डिनर वगैरह बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं खुद से डेकोरेट वगैरह कुछ नहीं की थी। मेरे घर में जितने भी भगना भगनी सब लोग थे, उन लोगों को मैं बोल दी थी कि जो भी डेकोरेट करना है आप लोग मंगवा लीजिए, मतलब आप लोग बोल दीजिए मम्मा जी से लाने के लिए, और आप लोग भी अपने अनुसार डेकोरेट कर दीजिए। तो ऐसा डेकोरेट किया जल्दबाजी में, बहुत अच्छा। और उसके बाद ये दोनों का एक साथ ही केक आ गया। और यहाँ पे हम लोग कैंडल भी जल्दी जल्दी में नहीं आ पाया था, बस एक दो कैंडल घर में मिला तो वो लग गया, क्योंकि हम लोग मेन था पूजा अच्छे से करना चाहते थे और बच्चों को थोड़ा ये ना लगे कि सब लोग केक काटता मैं केक नहीं काटा, इसलिए बस केक मंगवाया गया था। ज़्यादा कुछ वो हो हल्ला वाला कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे तिलक के लिए वो रोली रखा हुआ है। सारे लोग जितने भी घर के बड़े लोग हैं ना, सब लोग अंशोम को तिलक लगा रहे हैं यहाँ पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो सुबह से पूजा का फास्ट था, ऊपर से फिर ये सारा डिनर बनाना बर्थडे स्पेशल, और फिर उसके बाद पूजा, और उसके बाद केक कटिंग। लगभग 10 से 11 बज गया था। उसके बाद हमारे यहाँ ढेर सारे बच्चे थे, सब लोग को इस तरह से एक साथ बैठा करके यहाँ पे खाना खिला रहे हैं हम लोग। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और जैसे मेरे रेसिपी वाले वीडियो को पसंद करते हैं, वैसे मेरे ब्लॉग वीडियो को भी पसंद कीजिए। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।